नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और 50 साल के बाद इनको रिटायरमेंट लेने का मन है। उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आगे विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं कि नहीं, या विदेश में सेटल्ड होने के योग हैं कि नहीं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले इनकी जब पॉजिटिव अवस्थाएं जो है ना, ये बड़ी गजब की हैं। किसके रहने मात्र, किस योग के रहने से ये इतने बड़े ऑफिसर बने। और अगर आप किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए तो आप भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जिस लाइंस के विषय में चर्चा करूंगा, अगर वो लाइंस आपके हाथ पर हुआ तो आप भी उच्च अधिकारी अवश्य बनोगे, आप भी अपने ज़िंदगी पर बहुत सुख पाओगे। तो इसकी क्या अवस्था होती है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, ऐसे किस चीज़ से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इतना सफल बनता है सरकारी क्षेत्र के नौकरी में, या फिर कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर सफल बनता है, उच्च अधिकारी बनता है, वो चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। तो एक एक करके चीज़ों को समझना। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाएंगे, फिर इनके नेगेटिव अवस्थाओं को दिखाएंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो सबसे पहला चीज़ देखने का होता है आपका प्लैनेट्स। किसी भी हाथ पर आप उसके सक्सेस को अगर जज करते हैं तो उसके ग्रहों की स्थिति को अवश्य देखें आप। तो इनके शुक्र बड़े ज़बरदस्त हैं, मंगल बड़ी ज़बरदस्त है, बृहस्पति बहुत अच्छी है, सैटर्न बहुत अच्छी है, सन मरकरी बहुत अच्छी है, दोनों मंगल गजब की है, और आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी है। मतलब सारे ही प्लैनेट्स। बृहस्पति में नॉर्मल प्रॉब्लम से वो प्रारंभिक समय में था, लेकिन इसके उपरांत आपके जितने प्लैनेट्स हैं आपके हाथ पर वो सारे ही अच्छे कंडीशन में हैं। इसका मतलब है कि आपको ग्रहों का अच्छा फल मिल पा रहा है। पहली पॉजिटिव अवस्थाएं तो यही हो गई। अब दूसरी तरफ हम चर्चा करते हैं भाग्य रेखा, जो निहायती जरूरी है देखना। क्योंकि अगर पतली भाग्य रेखा आपकी होगी तो वो आपको ज़्यादा फल दे पाएगी, इवन बहुत ज़्यादा फल दे पाएगी। तो भाग्य रेखा की स्थिति को जरूर देखें, और पतली ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभिक समय से तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, कुछ अमाउंट में आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त थी, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा। और आगे भी ये बन रही है, देखो कंप्लीटली यहाँ पर से। और ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग पॉजिटिव सेंस में है, और आगे ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का प्रॉपर फल मिलना इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। इसके उपरांत सूर्य रेखा की स्थिति को भी अवश्य आप देखें। तो एक बढ़िया सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, ये देखो एक बढ़िया ज़बरदस्त। तो क्यों नहीं बनेंगे उच्च अधिकारी आप। इस केसेस में उच्च अधिकारी तो बनना ही बनना है। और सबसे अहम बात है, सारे ही लाइंस में स्ट्रेंथ है। एक होती है मोटी सी लाइन, भद्दी सी लाइन, कटाक्ष वाली रेखा। एक होती है पतली सुडौल रेखा, साइनी लाइन, विजिबल लाइन। उसके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही आपकी ज़िंदगी पर आते हैं, उसके फल बहुत ज़्यादा ही आते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ वाला लाइन कहते हैं। तो आपके दोनों तीनों लाइंस बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। तो किसी भी हाथ को देखने से पहले या अपने ही हाथ को देखने से पहले लाइन के स्ट्रेंथ को आप ज़रूर देख लें। पतली लाइन आपको ज़्यादा अच्छा फल दे पाएगी, इस बात का ध्यान रखिए आप। पतली हो, विजिबल हो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और उसके उपरांत पॉजिटिविटी में एक ज़बरदस्त जीवन रेखा, लाइफ लाइन तो अच्छी होनी ही चाहिए। और लाइफ लाइन यहाँ तक आई और यहाँ पर से आके थोड़ी सी रुकावट बनी है, हालांकि इसको हम क्लियर कर देंगे प्रक्रिया से आगे के। तो लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी है, लाइफ लाइन को भी देखो। और इस लाइफ लाइन पर बहुत कम राहु रेखा है, ना के बराबर है। एक दो अमाउंट में उसको हम ना के बराबर ही मानेंगे, उसको हम बहुत ज़्यादा मानेंगे भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा राहु रेखा है भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, इस जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। कुछ एजेस में तो बहुत बड़ी है, कुछ एजेस में नॉर्मल है। तो ये इनकी कुछ अवस्थाएं थी, पॉजिटिव अवस्थाएं। इसके उपरांत मस्तिष्क रेखा बड़ी संतुलित है,
हृदय रेखा बड़ी संतुलित है। इस दोनों संतुलन वाली अवस्था को आप जरूर देखें। और एक बुध रेखा आपकी स्पष्ट बन रही है, जहां पर से आप हो सकता है आगे चल के व्यापार में भी इन्वेस्ट करो, और बिजनेस में इन्वेस्ट करना कोई बुरा सौदा नहीं रहेगा आपके लिए, वो आप कर सकते हैं। उसको लेके आप धन अर्जन भी जिंदगी पर कर सकते हैं। तो ये बुध रेखा था, तो ये इनकी पॉजिटिव चीज थी। उसके उपरांत एक स्क्वायर बना बृहस्पति पर। ये सब तो बन ही जाता है जब आप अच्छे नौकरी की तरफ जाते हैं ना, या आप अपने जिंदगी को सेटल करते हैं, तो ये सब योग बन ही जाता है। इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गजब की चीज आपके अतली पर मौजूद, गजब की पॉजिटिव अवस्था आपकी अतली मुझे बता रही है, जहां पर से आगे बढ़ना ही था। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी अतली पर ऐसी कुछ अवस्था है तो उनको भी जिंदगी पर आगे बढ़ना, ये तो लिख के ले लो आप, ये तो लिख के ले लो। 3-4 चीज, मेजर चीज आपको देखना है। पहले तो प्लैनेट्स देखने हैं आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी, आपकी सूर्य रेखा देखनी है, जितनी बड़ी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना बड़ा पद देगी। तीसरी, आपको भाग्य रेखा देखनी है। चौथी, प्रोग्रेस लाइन। अब यहां पर बात आता है, गुरुजी यही 4 चीज तो देखना था ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखना है ये 4 चीज, देखने भी तो आना चाहिए। समझ गए ना बात को? बहुत लोग तो देखने भी नहीं जानते, देखने में ही कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया थोड़ी होता है। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी हम कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले चीज, आपके बृहस्पति प्रारंभिक समय से थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ी गड़बड़, जहां पर से ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती, स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं बेसिकली। कुछ एक आधा स्ट्रगल्स के योग थे, कुछ धोखे के योग थे, वो प्रारंभिक समय में थे। मिला होगा, याद भी नहीं होगा, कुछ अपने दोस्त, अपने घर वाले, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रारंभिक समय की बात थी। इसके बाद एक इनका क्वेश्चन था, ये लाइन बड़ा इनको कंफ्यूज सा करता है, ये लाइन है क्या एग्जैक्टली में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत से लोग के हाथ पर होगा, तो मैं समझाता हूं। ये लाइंस इनकी गई है यहां तक, और यहां पर आके ना ये अलग ही विवाह रेखा यही पाके रुक गई है। तो इसका लाइंस का मतलब ये होता है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और हॉरिजेंटल लाइन बहुत कम ही जगह पर अच्छा होता है। एक सीधी लाइन है, कटाक्ष वाली लाइन है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती हैं। प्रारंभिक समय में एमलेस होने की समस्या, मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं, क्या करना है, ये चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी। तो ऐसे जातक की जिंदगी अगर एक लाइन है तो 26-27 वर्ष के बाद ही समझो तो ये जब पटरी पर आती है, जगह पर आती है। तो इसका मतलब यही होता है, ये कोई पॉजिटिव अवस्था नहीं है, इसलिए मैंने पॉजिटिव चीज़ में इसको नहीं इंक्लूड किया। ये एक नेगेटिव अवस्था है, हालांकि ये बहुत कॉमन अवस्था है, मैंने बहुत से हाथ पर देखा है, और यही रीज़न है इसका कि ये 27-28 साल तक स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2-3 लाइंस हो जाए तो फिर एक समस्या वाली बात हो जाती है। हालांकि इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके जो भी फल थे आपने झेल लिए, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे आपकी ज़िंदगी पर, वो चीज़ें हो गई, बीत गई। अब इस चीज़ को उतना ज़्यादा मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए, ये एक नेगेटिव अवस्था थी, बातें खत्म हो गई। दूसरे, इनके लाइफ लाइन को लेकर प्रश्न था। देखिए, लाइफ लाइन आपकी यहाँ तक तो है, और यहाँ पर से कुछ एक ब्रांचेस बन रही है धूमिल अवस्था में, आगे भी लाइफ लाइन थोड़ी सी धूमिल अवस्था में है। हालांकि एक मंगल रेखा ने इसको कवर अप किया है, लेकिन फिर भी इसको हम स्पष्ट कर लेंगे, बता देंगे आगे का प्रक्रिया। हालांकि लाइफ लाइन को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है, और चिंता करना भी नहीं चाहिए। तीसरे क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या हम सेटल्ड कर पाएंगे। देखिए, 50 में 55 में के बाद कुछ तो आपकी बड़ी बड़ी लाइन्स है जो बड़ी बड़ी यात्राओं को दर्शाती हैं। इस केस में यात्राएं जिंदगी पर तो होती ही होती है, विदेशी धरती से धन लाभ भी होता है। तो मैंने इनको फ़ोन पे भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि देखो, चांसेस हैं कि आप आगे चल के सेटल्ड हो पाओ, कहीं दूर जा पाओ, घूम पाओ। इनको घूमने का बड़ा शौक है, उसकी स्थितियां भी आपके हाथ पर हैं। एक तो चंद्रमा बड़ा प्रबल है, और दूसरी आपकी ये सारी रेखाएं, ये आपको देश भ्रमण तो कराएगी ही, खास करके विदेश भ्रमण भी कराएगी। तो इसके लिए कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आपके जो भी इच्छाएं हैं ट्रैवल करने को लेके, इनकी इच्छाएं हैं कि मैं पूरा इंडिया देखूं, मैं पूरा इंडिया तो देख ही चुका हूं, मतलब पूरा वर्ल्ड देखूं। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं, इसको आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो स्थितियां आपके हाथ पर बन रही है, और उसी हिसाब से आपका सोच भी अब अपग्रेड कर रहा है कि नहीं, मुझे यात्रा करना है। इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी आप 50 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके योग भी आपके हाथ पर बन रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक हरी झंडी आपको दिखा सकता हूँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके हाथ पर है, जहाँ पर से आप यात्राएं कर सकते हैं और ज़िंदगी पर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन, आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी। तो हम बचपन से आपकी ज़िंदगी को कवर कर लेते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। तो यहाँ पर से देखो, कुछ यवा करती थी, थोड़ा सा बचपन ठीक ठाक भी था,
और डिग्री पूरे करने के योग थे, हायर एजुकेशन के योग थे, वो तो आपने लिया। एक तरक्की 20वें साल में थी, लेकिन कुछ राहु रेखा आपकी कंटिन्यू 25वें साल तक साथ रही, 25 ईयर्स तक, 24 25 तो कंप्लीटली, 27 ईयर्स तक मान लीजिए आप, 27 साल तक, 27 नहीं, 26 साल तक मान लो। 27 में एक तरक्की थी, 29 में एक आपकी ज़िंदगी पर तरक्की थी, एक नॉर्मल स्ट्रगल था आपके 30वें साल में, फिर 31वें में तरक्की, फिर तकरीबन 33वें में तरक्की, 34वें में तरक्की, यहाँ पर से एक 35 36 में तरक्की थी, एक नॉर्मल राहु रेखा थी, तो पता भी नहीं चला होगा, कुछ वर्कलोड आया होगा। 36वें के बाद जीवन स्मूथ रही है आपकी, एकदम स्मूथ रही है, देख लो कंटिन्यू। और एक तरक्की आपके 42 में, 42 ईयर्स की एज में दिख रही है हमें, 43 में दिख रही है हमें, फिर तकरीबन 47 में दिख रही है हमें, फिर यहाँ पर से एक 50 में दिख रही है। 50 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं ज़िंदगी पर हैं, ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके 65 70 ईयर्स तक है। 70 के बाद थोड़ी सी लाइफ लाइन में प्रॉब्लम से हल्की हल्की बढ़ रही है, बन रही है, तो उसको हम बता देंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है उस समय जाके ये बन जाए, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। हो सकता है कि नहीं भी बने, नहीं भी बने, तो हम इसको अभी नहीं बता सकते, इसके लिए हमें कुंडली देखना पड़ेगा, हम देख के उस समय को निर्धारित कर देंगे। लेकिन यहाँ पर से ये स्पष्ट है कि ये बन भी सकती है, चूंकि एक कवर अप करने के लिए मंगल रेखा है, तो एक अच्छा सांस लीजिए आप, और 70 वर्ष तक तो आपकी जीवन रेखा जरूर फलित है। तो इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था। और आयु को लेकर चिंता कभी मत करिए, आयु को लेकर कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं होता, एक संभावित ही होता है, और वो संभावित भी नहीं बताना चाहिए, फालतू की बातें हैं। तो आयु को लेकर हम कभी भी टिप्पणी नहीं करते। हाँ, जीवन रेखा में क्या नेगेटिव अवस्था है उसको हम जरूर आपको आगे बता देंगे। तो ये इनके प्रश्न थे, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब आगे की ज़िंदगी के लिए इनके जो भी चीज़ें हैं, इनके हथेली को देख के हम बता देंगे। तो अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं और निसंदेह सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 75% राज्यों का फल है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें लाइफ में परेशान नहीं करती, धन की आगमन अच्छी रहती है जिंदगी पर। फिर एक जबरदस्त आपकी थंब, देखो अधिकारी बनना है ना, तो आपका थंब बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अंगूठा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और यहाँ पर से एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, चाहे वो ईश्वर का क्यों ना बने, मिले। सेकेंड फ्रेंच बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति अधिकारी अवश्य बनते हैं, उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं, इनके अंडर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर देखो एक डिज़ायर्स के लाइन पर लाइफ को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करने के स्थितियाँ बनी हुई थी, और करोगे भी आप। तो एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त पद और एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो ये तो आपको मिलना ही था, चूंकि आपके हथेली पर ऐसी कुछ अवस्थाएं बनी थी। तो एक बेहतरीन थंब मुझे दिखा आपका, बेहतरीन थंब। इसके बाद एक समझदारी की लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, और ये समझदारी आपकी जेनेटिक ही है, बहुत ज़्यादा ही समझदारी है। फिर देखिए फिंगर पर कई लाइन्स मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे जातक दिल के बहुत अच्छे हैं। अब इनके तरफ से कोई विशेषकर बुराई नहीं है किसी को लेके, और किसी को लेके कोई भी मन में 6-5 नहीं है। तो ये दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, और अच्छाई को ही ढाल बना के ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी मानसिकता है आपकी, ऐसी मानसिकता बनाए रखें आप। बाकी बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बहुत शानदार। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो गजब की मेहनत ही है, मेहनत में कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती है, सक्सेस तो जिंदगी पर मिलता ही मिलता है। बुद्ध फिंगर लंबी है, तो बिना बुद्ध फिंगर के आप अच्छे पद पर जा ही नहीं सकते। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समस्या होती है आपको, लेकिन ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इनको कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो फिंगर एक बेस है जो अच्छा होना ही चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं जज करता है, और आपके प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं बताता है, आपके स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बताता है। तो अच्छा फिंगर, अच्छी प्लैनेट की अवस्था आपको ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर दिलाती है, सक्सेसफुल ज़रूर बनाती है। तो ऐसे जातक निसंदेह अपने ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सारे फिंगर आपके अच्छे, फर्स्ट फ्लैन देखो सबके बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है, जहाँ पर से ये सक्सेस को तो इंडिकेट कर ही रहा था। इस एवज में व्यक्ति को सक्सेस तो मिलता ही मिलता है। फिंगर का अच्छा होना आपकी क्रिएटिवनेस का भी परिचय कराती है, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, चीज़ों को समझने की अच्छी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति
प्रारंभिक समय से थोड़ी खराब थी, तो यहाँ पर से थोड़े स्ट्रगल्स प्रारंभिक समय में रहे होंगे। क्योंकि अच्छे परिवार में जन्म हुआ होगा, इस एवज में कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो भी अपने लाइफ में अपने ही दम पर आप हैं, चूंकि आपका थंब ये बता रहा था हमें, कुछ एक धोखे के योग थे, कुछ स्ट्रगल्स के योग थे, जो बेसिकली स्टार्टिंग फेज में रहता है। इसके बाद तो विशेष कोई तकलीफ हमें दिखी नहीं। और एक आपका स्क्वायर बना है, ये कहीं ना कहीं 32 वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी को अच्छा बताता है। 32 ईयर्स के बाद ऐसे जातक लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं। और एक ज़बरदस्त आपकी बृहस्पति है, तो दार्शनिक सोच, उच्च अधिकारी, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाना, इन सब का योग बृहस्पति डाल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब आपकी ज़िंदगी पर फलित होगा। परोपकार के अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, जिंदगी पर अच्छे तरीके से जीते और दान पुण्य में इंटरेस्ट होता है, और लोगों की मदद अवश्य करते हैं आप, लोगों की मदद अवश्य करते हैं। क्योंकि बृहस्पति अच्छी थी आपकी, यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं, मेहनत करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हैं। फेट लाइन आपके बृहस्पति तक जा रही है, तो ये बड़ी गजब अवस्था है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। और यहां पर से दो दो लाइन्स है, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य को ही प्रबल कर रही है। यहां से भी बनी है कुछ एक लाइन्स, तो बेसिकली इस चीज़ से यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, और बड़ी यात्राएं होती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से जिंदगी को लेके आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो आपको उच्च अधिकारी जरूर बनाता है जिंदगी पर, वो तो बनना ही था। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, वो बातें खत्म हो गई। एक से ज्यादा सूर्य रेखा है, ये बहुत बढ़िया अवस्था है। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, जहां पर से प्रॉपर्टी तो मिलनी ही थी, आगे भी प्रॉपर्टी के योग बने पड़े हैं, तो यहां पर से आगे भी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाओगे और बहुत पैसा रहेगा आपके पास। सन मरकरी बड़ी जबरदस्त है, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और बुद्ध पे खाई लाइन्स इंसान को बहुत तेज तर्राक पर्सनैलिटी प्रदान करती है। ऐसे जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नो डाउट। तो जबरदस्त सन मरकरी आपके हाथ पर मौजूद। फिर देखिए दोनों मंगल क्या ही शानदार है, एकदम शानदार। जिस भी जातक का मंगल अच्छा हो तो एनर्जी हद से ज्यादा, पराक्रम हद से ज्यादा, प्रशासन विभाग में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, इनकम टैक्स में जा सकते हैं, मतलब नाना प्रकार के प्रशासन से जुड़े हुए कार्य में जा सकते हैं, फील्ड वर्क कर सकते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। तो गजब का मंगल आपके हाथ पर है, जहां से आपकी जिंदगी पर तरक्कियों को ये इंडिकेट कर रहा था। आयु दीर्घायु रहती है, प्रॉपर्टीज वगैरह बना सकते हैं। और इनका प्रश्न था कि इसमें इन्वेस्ट करूं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चल के व्यापार आप कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा अभी जमीन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मंगल पर कुछ रेखाएं जा रही हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, तो मैं तो आपको यही एक बेटर सजेशन दूंगा, जिसके एवज में आपका कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये मंगल की अवस्था थी। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त चंद्रमा जो यात्राओं को दर्शाती है, इंसान के इंसानियत को दर्शाती है, जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट को दर्शाती है, पैसे की फ्लो को दर्शाती है। और शांति प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पैसे लाइफ में अवश्य ही आते हैं, धन की दिक्कत जिंदगी पर नहीं होती है, पैसे की आगमन बनी रहती है, लाइफ में विशेष परेशानी नहीं होती, इंसान बहुत अच्छे हैं, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है आपके अंदर, उसी भावना के तहत दूसरे का मदद भी करते हैं। तो जबरदस्त चंद्रमा। फिर देखिए केतु पर्वत पर एक विष्णु आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति कहीं पर इन्वेस्ट करें तो उनको ज्यादा धन लाभ होगा। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक चल रही थी, कुछ ट्रायंगल्स वगैरह थे। आपकी 24वें साल से भाग्य रेखा सक्रिय है, और ये फिर जिंदगी का लास्ट तक है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे, जहां से प्रॉपर्टी का भी साथ मिलना है आपको। एक जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर थी, और बुध रेखा थोड़ी अभी बनने वाली अवस्था में थोड़ी सी पेट की परेशानी को दर्शाती है, लेकिन यहां पर से बुध रेखा बन भी गई है, मनी ट्रायंगल बनाई, और यहां पर से ग्रेडेड ट्रायंगल भी बनाई, जो धन के आगमन को इंडिकेट करती हैं। व्यक्ति के जिंदगी पर पैसे अवश्य आते हैं, और ये लोग पैसे जरूर कमाते हैं। तो ये के बुध रेखा एक और ब्रांचेस के साथ है, थोड़ा स्वास्थ्य का केयर भी करें, अदरवाइज वैसे कोई विशेष समस्या मुझे दिख नहीं रही। पैसे तो लाइफ में आएंगे, भाग्य रेखा का साथ है ही। फिर देखिए एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा और जबरदस्त हृदय रेखा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत तंदुरुस्त है, बहुत हिम्मती है। कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही हैं, और जबरदस्त आपकी बुध रेखा बढ़ने वाले स्टेज में, ये बढ़ेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। जबरदस्त शुक्र, शादी के बाद की जिंदगी बदल गई आपकी। वाइफ इनके लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं,
मनी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लोग, योग, बाकी कुछ नॉर्मल आपके डिस्ट्रैक्शंस थे प्रारंभिक समय में। प्रॉपर लग्जरी का शुक्र और जबरदस्त शुक्र, जिंदगी तो मस्त। कुछ ट्रायंगल्स भी शुक्र पर मौजूद है। शुक्र साफ सुथरा है। पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत केयरिंग, बहुत सम्मान करने वाली, तो जबरदस्त शुक्र है आपका। जबरदस्त मंगल, नॉर्मल टेंशन के योग, ऐसे व्यक्ति ज्यादा टेंशन लेते तो है नहीं, लॉजिकल व्यक्ति हैं आप। और दो मंगल रेखा अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है और जबरदस्त मंगल है। कुछ ट्रैंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉपर्टी को दर्शाते, तो प्रॉपर्टी तो मिलना ही था। और मंगल आपके पराक्रम को दर्शाता, पराक्रमी तो आप हैं ही। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।